हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम बात कर रहे थे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो हमारी जो इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। और इसको हम एग्जैक्ट कब कहते हैं, टोटल कब कहते हैं। हमारी कंडीशन क्या होती है कि ये इंटीग्रेबल कब होगी, जब हमारे पास p इंटू कर ली क्यू बाई कर ली जेड माइनस कर ली आर बाई कर ली वाई प्लस क्यू इंटू कर ली आर बाई कर ली एक्स माइनस कर ली पी बाई कर ली जेड प्लस आर इंटू कर ली पी बाई कर ली वाई माइनस कर ली क्यू बाई कर ली एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये हमारी कंडीशन होती है कि जब ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल होती है, मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या है, p के साथ कुछ प्लस q इंटू सम टर्म प्लस r इंटू सम टर्म इक्वल टू जीरो। नीचे भी यही है, p इंटू सम टर्म प्लस q इंटू सम टर्म प्लस r इंटू सम टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये आपस में प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। दैट मीन्स dx के नीचे मैंने ये टर्म डाल दी, dy के नीचे ये वाली टर्म आ गई, dz के नीचे ये आ गई। ये कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास सॉल्व करने का। अब हमने पहले भी देखो कितने मेथड इसमें सॉल्व किए। हर एक इक्वेशन हर एक मेथड से सॉल्व हो सकती है। आई अगेन वांट टू रिपीट, इसको हम इस क्वेश्चन में ट्राई भी करेंगे। देखो कैसे आपके पास सॉल्व हो सकती हैं। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है, ये आप चेक कर सकते हो। हमने बहुत सारे इक्वेशंस किए हैं ये चेक करने के लिए कि जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है। आपने सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब पहला मेथड मैं इसमें लगाती हूँ, वन वेरिएबल को हम कांस्टेंट ले लें। कौन सा कांस्टेंट लें? देखो इसके अंदर आपके पास क्या है, इसमें z वाले में x और x प्लस वाई है, बाकी दोनों में टर्म है z। तो मैं इस वाली टर्म को कांस्टेंट ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आई हैव टेकन कि x इज इक्वल टू से कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट है देन वी टेक dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने पहले वाला कांस्टेंट ले लिया, बाकी दो से हम dy dz से हम सॉल्व कर लेंगे। x यहां से देखते हैं कैसे कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे क्या है, z प्लस एक्स इंटू जेड डी वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन ये आ गई ना, क्योंकि dx को हमने कर दिया जीरो। तो ये क्या है आपके पास इक्वेशन, dx के नीचे dy के नीचे आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x dz के नीचे आ जाएगा z इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक, इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है, x तो देखो हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ये वन डी वाई अपॉन ए प्लस वाई टाइप हो गया, बिकॉज x इज अ कांस्टेंट इट कैन बी रिटन एज c प्लस वाई। तो ये डायरेक्ट लॉग बन जाएगा। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास क्या है, x अपॉन जेड इंटू एक्स प्लस जेड। इसको आप लिख सकते हो a अपॉन जेड प्लस b अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो इट मीन्स a इंटू एक्स प्लस जेड प्लस b इंटू जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। इधर क्या आ रहा है, ax प्लस a प्लस बी इंटू जेड। ए जेड आ रहा था प्लस बी जेड आ रहा था, मैंने उसको a प्लस बी इंटू जेड लिख दिया। इसका मतलब जब मैं इधर से कंपेयर करूंगी तो a की वैल्यू हो गई 1, इधर सिर्फ x है, z वाली टर्म नहीं है। इसका मतलब z वाली टर्म नहीं है, तो a प्लस बी कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर a प्लस बी जीरो है तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए, दैट इज -1। तो इसका मतलब ये टर्म बनी dy अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये जो टर्म है x अपॉन जेड इंटू एक्स प्लस जेड, a अपॉन जेड, a कितना है 1, सो दैट इज 1 अपॉन जेड। b अपॉन एक्स प्लस जेड, b मतलब आपके पास कितना आया, -1, तो दिस मीन्स इट इज -1 अपॉन एक्स प्लस जेड, dz is equal to 0. Now you can integrate it. Log of x plus y plus log z माइनस लॉग ऑफ x प्लस जेड इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम, कांस्टेंट होता है लेकिन कांस्टेंट क्या है, x, तो इट कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको हम यहाँ पर इकट्ठा लॉग कर लेते हैं। किसका लॉग बन जाएगा, x प्लस वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप लॉग लिख सकते हैं क्योंकि आपने खुद से लिया, लॉग ए भी तो कांस्टेंट लिख लेते हैं ना जब हमें चाहिए होता है। तो दोनों साइड लॉग खत्म करना है, तो लॉग ऑफ 5x। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5x। ठीक है, यहां से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम इसकी डेरिवेटिव लेते हैं।
इसका मतलब फाई की डेरिवेटिव क्या आ गई, फाई डैश एक्स डी एक्स। राइट साइड में क्या आएगा, नीचे है एक्स प्लस जेड तो इट विल बी एक्स प्लस जेड स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया आपके पास, एक्स प्लस जेड। इसके साथ क्या आएगा, जब हम z एज इट इज लिखेंगे तो dx प्लस dy, डेरिवेटिव लगानी है ना तो dx प्लस dy। जब हम x प्लस वाई एज इट इज लिखेंगे तो dz माइनस x प्लस वाई इंटू जेड, नीचे की डेरिवेटिव dx प्लस dz। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई डैश एक्स। अब इसमें से dx dy dz की टर्म इकट्ठी कर दें, dx वाली टर्म करते हैं, z इंटू एक्स प्लस जेड डी एक्स से किए हैं, एक dx यहां पे आ रहा है, माइनस z इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। अब dy वाली, dy आनी है, dy यहाँ नहीं है, dy आपके पास ये है, dy के साथ क्या आ रहा है, z इंटू एक्स प्लस जेड इंटू डी वाई। अब dz वाली टर्म इकट्ठी करती हूँ, dz वाली टर्म में यहाँ क्या आ रहा है, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड। यहाँ क्या आ रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, माइनस है ना ये वाली टर्म, इसके साथ क्या आ गया, ये डी जेड की टर्म है, अपॉन में क्या है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आया, z अगर मैं कॉमन ले लूं, अंदर क्या आएगा, x प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो दैट मीन्स x कैंसिल होगा तो इट इज z माइनस वाई z dx प्लस z इंटू एक्स प्लस जेड डी वाई। अब यहाँ डी जेड वाली टर्म कलेक्ट करती हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई, ये क्या है, x प्लस जेड माइनस जेड, z और z कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचेगा, अपॉन एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन होती है और जो ऊपर वाली इक्वेशन होती है उसको कंपेयर करते हैं। ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ। दोबारा हमारे पास इक्वेशन क्या है, z इंटू जेड माइनस वाई डी एक्स प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड। ये थी हमारी इक्वेशन। सॉरी एक टर्म गलत हो गई, ये क्या था हमारे पास, इट वाज डी जेड। ठीक है, अब देखो ये क्या आ रहा है, z इंटू जेड माइनस वाई डी एक्स प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड। ये सेम टर्म आ रही है और इसका मतलब न्यूमिनेटर कितना हुआ, 0 हुआ, तो इसका मतलब ये टर्म 0 हो गई। बेसिकली हमने इसे ऊपर से कंपेयर करना है तो वहां से हमारे पास आ जाएगी ये टर्म जो भी आएगी। अब कंपेयर किया तो ये कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब फाई डैश एक्स डी एक्स तो 0 हो गई, इसका मतलब फाई एक्स कॉन्स्टेंट होना चाहिए, डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब फाई एक्स हो गया कॉन्स्टेंट। फाई एक्स क्या था आपके पास, फाई एक्स हमने लिखा था एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो सॉल्यूशन क्या बना, x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक, तो एक मेथड तो ये हुआ कि आपने किसी एक टर्म को कांस्टेंट किया और आपका सॉल्यूशन आ गया। सेकेंड मेथड हम होमोजीनियस का अप्लाई करते हैं। देखो सारी टर्म्स z z माइनस वाई z z प्लस एक्स, मतलब हर टर्म 2-2 डिग्री की आ रही है, जेड स्क्र माइनस जेड वाई जेड स्क्र प्लस जेड एक्स डी वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी जेड, एवरी टर्म इज ऑफ डिग्री 2, दैट मीन्स दिस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मेथड हम अप्लाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू यू जेड, वाई इज इक्वल टू वी जेड। अगर x यू जेड है दैट मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू यू डी जेड प्लस जेड डी यू। सिमिलरली y के लिए dy इज इक्वल टू वी डी जेड प्लस जेड डी वाई। वैल्यूज पुट करनी शुरू करें तो z माइनस y कितना है, वी जेड इंटू डी एक्स यू डी जेड प्लस जेड डी यू प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स जेड प्लस यू जेड डी वाई क्या है आपके पास, डी वाई इज वी डी जेड प्लस जेड डी वी, इट वॉज डी वी। ठीक है, फिर प्लस एक्स इज इक्वल टू यू जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज यू जेड प्लस वी जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब ये टर्म हमने सॉल्व करनी है। इस टर्म में से आपके पास z और z, 2 z कॉमन आते हैं, एक z एक बाहर है, एक z ये बाहर है,
एक ये बाहर है, एक z तो कैंसिल हो गया, एक अंदर से भी यहाँ से भी z कॉमन आएगा, एक यहाँ से कॉमन आएगा, एक यहाँ से कॉमन आएगा। तो ये टर्म क्या बनती है, 1 माइनस वी u dz प्लस z du प्लस 1 प्लस u v dz प्लस z dv प्लस u इंटू u प्लस v dz इक्वल टू 0। अब क्या करना है, du dv और dz वाली टर्म्स कलेक्ट करनी है। du वाली टर्म के साथ तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस वी इंटू जेड du। dv वाली एक ही टर्म है, 1 प्लस u इंटू जेड dv। फिर dz वाली टर्म कलेक्ट करते हैं। dz के लिए क्या आ रहा है, u माइनस uv, ठीक है, इस u से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर v प्लस uv प्लस u स्क्वायर प्लस uv इक्वल टू 0। ठीक है, एक uv यहां से कैंसिल होगा। ठीक, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं कुछ, क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से u प्लस वी आ रहा है, यहाँ से u कॉमन लेके u प्लस वी कॉमन आ रहा है, तो u प्लस वी मेरा कॉमन आ जाता है, प्लस u कॉमन लिया तो u प्लस वी, तो 1 प्लस यू इंटू यू प्लस वी बनता है ये आपके पास टर्म। तो अब यहां से हमने इसको सॉल्व करना है। देखो 1 माइनस वी जेड डी यू, 1 प्लस यू जेड डी वी, 1 प्लस यू प्लस वी डी जेड इक्वल टू 0। तो z से एक तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे पूरी इक्वेशन को, यहां से z कैंसिल, यहां से z कैंसिल, z इसके नीचे आ गया। एक किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस यू से, 1 प्लस यू से डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, दोनों ही टर्म से करना है वैसे तो, 1 प्लस यू इंटू यू प्लस वी, तो इसके नीचे भी आपके पास आ गया 1 प्लस यू प्लस वी, इसके नीचे भी आ गया 1 प्लस यू प्लस वी। ठीक है, तो ये टर्म नीचे आएगी अगर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास बचेगा क्या, आपके पास यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस वी। अब 1 माइनस वी, यू के साथ यू वाली टर्म तो सॉल्व हो जाएगी, मुझे यू प्लस वी वाली लेनी है, तो मैं इसमें माइनस यू प्लस यू कर देती हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस वी माइनस यू प्लस यू। ठीक है, अपॉन 1 प्लस यू प्लस वी डी यू, इसमें से 1 प्लस यू कैंसिल हो गया, डी वी अपॉन यू प्लस वी, प्लस ये टर्म कैंसिल हो गई, डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0। अब चेक करना है कि यहां से क्या क्या होता है। एक तो मैंने टर्म कलेक्ट कर दी 1 प्लस यू माइनस यू प्लस वी, अपॉन में ये दोनों टर्म्स दोनों के नीचे आएंगी, 1 प्लस यू इंटू यू प्लस वी, 1 प्लस यू इंटू यू प्लस वी डी यू प्लस डी वी अपॉन यू प्लस वी प्लस डी जेड बाई जेड इक्वल टू 0। अब टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं, 1 प्लस यू कैंसिल होगा तो आपके पास एक तो आया डी यू अपॉन यू प्लस वी, इसमें से u प्लस वी कैंसिल हो रहा है तो एक आ रहा है डी यू अपॉन 1 प्लस यू, एक आ रहा है डी वी अपॉन यू प्लस वी, एक आ रहा है डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, ये सिर्फ u वाली टर्म है इंटीग्रेट हो जाएगी, ये सिर्फ z वाली टर्म है इंटीग्रेट हो जाएगी, इन दोनों को हम क्लब कर देते हैं, इनको हम लिख देते हैं डी यू प्लस डी वी अपॉन यू प्लस वी, और ये माइनस डी यू अपॉन 1 प्लस यू, ये डी जेड अपॉन जेड। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेट किया, लॉग ऑफ यू प्लस वी माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस यू प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी। तो दैट मीन्स u प्लस वी माइनस में है तो नीचे आ गया 1 प्लस यू इंटू जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, u और v की वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू यू जेड होता है, y इज इक्वल टू वी जेड होता है। तो u की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, x अपॉन जेड, v की वैल्यू आई y अपॉन जेड अपॉन 1 प्लस x अपॉन जेड इंटू जेड इक्वल टू सी। ऊपर से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड, या आप लिख सकते हो
एक्स प्लस वाई इंटू जेड, नीचे तो एलसीएम सेम ही है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड हो गया बेसिकली, जो अपॉन वाला जेड है वो इस जेड से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो z था ये इस z से आपका कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा z प्लस एक्स अपॉन z, जो अपॉन वाला z है वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू जेड प्लस एक्स। जो पहला सोल्यूशन हमने निकाला था वो भी यही सेम था, z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस जेड। सेकेंड सोल्यूशन जो निकाला है वो भी यही है, z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस जेड। अब थर्ड मेथड जो हमने आज डिस्कस किया था उसको सॉल्व करते हैं। दोबारा से इक्वेशन लिखती हूँ, इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी z इंटू जेड माइनस वाई डी वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू जेड, सॉरी z इंटू जेड माइनस वाई के साथ था dx, z इंटू जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड इक्वल टू 0। सो दिस वॉज योर इक्वेशन टू बी सॉल्व। अब इसमें से मुझे क्या लगाना है इसके अंदर मुझे लगाना है x अपॉन करली q बाय करली z माइनस करली r बाय करली y। इसमें लगेगा करली r बाय करली x माइनस करली p बाय करली z, करली p बाय करली y माइनस करली q बाय करली x, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करती हूँ, ये आपके पास p, ये टर्म आपके पास q, ये टर्म आपके पास r। तो पहले q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, क्या टर्म है ये, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, जेड स्क्वायर की डेरिवेटिव आपके पास हो गई 2z, जेड एक्स की डेरिवेटिव हो गई x, r की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। r लिख देती हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, q क्या है जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, p क्या है जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई, अब इजी हो जाएगी डेरिवेटिव, r की विद रिस्पेक्ट टू y इसकी 0 हो जाएगी, यहां से x आ जाएगा, तो ये इसके नीचे आया सिर्फ 2z, r की विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x प्लस वाई, p की विद रिस्पेक्ट टू z 2z माइनस वाई, ठीक है। अब p की विद रिस्पेक्ट टू y कितनी हुई माइनस z, q की विद रिस्पेक्ट टू x कितनी हुई z, ठीक है। तो इट विल बी माइनस 2z, तो इसका मतलब dx अपॉन 2z dy अपॉन 2x प्लस 2y माइनस 2z, dz के नीचे कितना आया माइनस 2z। अब एक काम करते हैं, dx dz से एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी हमारी, तो हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं dx अपॉन 2z इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस 2z, ये 2z से 2z कैंसिल, ये d क्या आ गया dx इज इक्वल टू माइनस dz, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस यू, u की वैल्यू क्या आ गई x प्लस जेड, सो दैट मीन्स u इज इक्वल टू x प्लस जेड। पहला सॉल्यूशन आ गया। अब यहां से मुझे निकालना है दूसरा सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है dx अपॉन 2z dz अपॉन 2z। अब क्या करते हैं हम यहां से dx प्लस dz तो 0 हो गया और एक dy हम और ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, या हम dx प्लस dy ले लें, dx प्लस dy लेंगे तो 2z कैंसिल, सिर्फ 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, इसके साथ dz ले लो, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या आया dx अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस dz अपॉन z, इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी लॉग ऑफ x प्लस वाई माइनस लॉग z प्लस लॉग p। तो ये जो माइनस लॉग z है इसको हम लेफ्ट में ले जाके ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस लॉग z इज इक्वल टू log v, that means x plus y into z is equal to v, so this is your second solution। दो सॉल्यूशन तो आपने निकाल दिया, आपको यहाँ एक सॉल्यूशन निकालना होता है, उस एक सॉल्यूशन को आप कैसे निकालेंगे, आपने निकाल दिया u और v, लेकिन जो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, हमारे पास क्या है u इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और दूसरा क्या है v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड।
ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हमारे पास ए डी यू प्लस बी डी वी इज इक्वल टू 0। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन अगर हो तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। यू और वी में रिलेशन क्या है, कांस्टेंट इंटू डी यू प्लस कांस्टेंट इंटू डी वी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डी यू निकालती हूँ, डी एक्स प्लस डी जेड। dv कितना हो गया, जब मैं x प्लस वाई लिखूंगी तो dz, जब मैं z लिखूंगी तो dx प्लस dy इक्वल टू 0 हो गया। तो इसके अंदर से मैं dx dy और dz की टर्म्स कलेक्ट करती हूँ। dx के साथ एक तो ये a है, एक ये dx है, इसके साथ b इंटू जेड है dx। फिर बात करते हैं dy की। dy आपके पास कहाँ है, सिर्फ एक ये dy है, bz इंटू dy। फिर dz की बात करते हैं, एक तो a है dz के साथ, एक ये है x प्लस वाई इंटू बी। ठीक है, इसमें तो dz है ही नहीं। अब ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, उससे हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास थी z इंटू जेड माइनस वाई dx और z इंटू जेड प्लस एक्स dy। इसमें y था, इसमें x था, इसमें x प्लस वाई है शायद, x प्लस वाई डी जेड इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक तो आता है a प्लस बी जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस वाई। कैसे कंपेयर किया, dx वाली टर्म dx वाली के इक्वल, फिर dy वाली टर्म dy वाली के इक्वल, दैट इज बी जेड इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स प्लस जेड। फिर तीसरी a प्लस एक्स प्लस वाई इंटू बी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये सेकंड वाली में सिर्फ एक ही कांस्टेंट है b, तो यहां से z कैंसिल हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा, x प्लस जेड। b अगर मैं x प्लस जेड लिखूं, x प्लस जेड क्या है u, b की वैल्यू कितनी आ गई, u आ गई। फिर अब दूसरी वैल्यू दूसरी हम इससे निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस वाई, और ये माइनस बी जेड आएगा इस साइड। अगर मैं टोटल z कॉमन ले लूं तो z माइनस वाई माइनस बी, b क्या है x प्लस जेड, तो माइनस एक्स माइनस जेड। तो ये z से z कैंसिल हो गया, तो ये a कितना हो गया, z इंटू माइनस बी कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इंटू जेड क्या है, x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू v। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ v। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ तो माइनस वी डी यू प्लस b कितना है u डी वी इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने ए और बी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ए और बी तो हमने निकाल दिया, यू और वी का रिलेशन निकालना है। तो क्या आ गया, वी डी यू इज इक्वल टू यू डी वी, क्योंकि बीच में क्या है डिफरेंस, वी इधर ले जाओ यू इधर ले जाओ, डी यू बाई बी इज इक्वल टू डी यू बाई यू इज इक्वल टू डी वी बाई वी। वी में डी वी के नीचे ले आए, यू डी यू के नीचे इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग यू इज इक्वल टू लॉग वी इंटू लॉग वी प्लस लॉग सी लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज u इज इक्वल टू वी इंटू सी। u आपके पास क्या था, u था आपके पास x प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वी क्या है z इंटू एक्स प्लस वाई। ज्यादा से ज्यादा आपके सोल्यूशन में क्या डिफरेंस आ रहा होगा, ये कांस्टेंट इधर की बजाय इधर आ गया होगा, तो वो आप कांस्टेंट इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सोल्यूशन आपका एक सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब हमने आज क्या देखा कि अगर हम तीन तरह के क्वेश्चंस मतलब चार तरह के जो हमने मेथड पढ़े, चाहे बाय इंस्पेक्शन पढ़ा है, चाहे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हमने आज ये मेथड सॉल्व किया है यू और वी निकाल के और उनका बीच का रिलेशन निकाल के, चाहे मेथड ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस हमने सॉल्व किया, या किसी एक टर्म को हम कांस्टेंट लेके जीरो कर दें, तो किसी भी मेथड से कोई भी इक्वेशन आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एक लास्ट चीज आपके लिए और बता देती हूँ यहाँ पर। उस लास्ट चीज में क्या है, हमने कंडीशन क्या मानी थी इक्वेशन के सॉल्यूशन की, कि इक्वेशन इंटीग्रेबल कब होगी, अगर ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो रही है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, ये जो बीच वाली टर्म्स है अगर ये तीनों जीरो हो जाएं, दैट इज अगर आपके पास करली क्यू बाय करली जेड इज इक्वल टू करली आर बाय करली हो जाए, अगर करली आर बाय करली एक्स करली पी बाय करली जेड आए, एंड करली पी बाय करली वाई इज इक्वल टू करली क्यू बाय करली एक्स हो जाए, मतलब ये तीनों टर्म्स आपके पास आएंगी। इन दैट केस सिंपल आपने सॉल्यूशन लिखना है, अगर ये इक्वल आ गई तो इन दैट केस सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट आपने सॉल्यूशन लिख देना है एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बता देती हूँ इसका।
से आपके पास इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस जेड डी एक्स, 2y माइनस 3x dy, z माइनस x dz इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कंडीशन चेक करनी है, पहले कंडीशन लिखती हूँ। कंडीशंस हमने क्या लिखी थी, करली p बाय करली y इक्वल टू करली q बाय करली x, करली q बाय करली z इज इक्वल टू करली r बाय करली y एंड करली r बाय करली x इज इक्वल टू करली p बाय करली z। दीज आर द कंडीशंस। डेरिवेटिव्स निकाल के पुट करती हूँ इसके अंदर। p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये p है, ये q है, ये r है। ठीक है, p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज -3, q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो भी -3 इक्वल हो गई। q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, q की डेरिवेटिव इसमें z है ही नहीं 0, r की विद रिस्पेक्ट टू y इसमें y नहीं है ये 0, r की विद रिस्पेक्ट टू x -1, p की विद रिस्पेक्ट टू z ये आपके पास z नहीं है, ये माइनस z था, इट इज -1। तो इसका मतलब ये टर्म सेटिस्फाई हो गई। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप x इंटू p, x इंटू x माइनस 3y माइनस z प्लस y इंटू टू प्लस z इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मल्टीप्लाई करके कोई टर्म अगर रिपीट हो रही हो, कोई टर्म आपस में मर्ज हो रही हो, तो आप उनको मर्ज कर सकते हो। दैट विल बी योर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे एक -3xy मुझे दिख रहा है और एक ये -3xy दिख रहा है, ये आपस में इकट्ठी हो जाएंगे -6xy। ठीक है, xz एक यहाँ xz है, एक ये -xz है, तो ये -2xz, तो ये टर्म्स आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, सो दैट विल बी योर सॉल्यूशन। So with this, total differential equation chapter is complete. Thank you.